श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय। माता लक्ष्मी के व्रत के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। ये वाला व्रत 8वें श्राद्ध वाले दिन होता है। ये 16 सूत्रों वाला व्रत होता है। इसमें पीले धागे बांधे जाते हैं। कुछ लोग राधा अष्टमी वाले दिन ही धागे बांध लेते हैं और कुछ लोग श्राद्धों की अष्टमी वाले दिन ही धागे बांधते और खोलते हैं। कथा प्रारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी करो सदा कल्याण। एक राजा था जिसका नाम मंगलसेन था। एक बार वो शिकार के लिए जा रहा था तो रास्ते में वो देखता है कि कुछ स्त्रियां पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, लक्ष्मी जी की कथा कह रही हैं और सबके हाथों में पीले धागे हैं। राजा वहाँ रुक गया और राजा ने पूछा, बहनों तुम ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम माँ लक्ष्मी की कथा कर रहे हैं और ये पीले धागे बांध रहे हैं। राजा ने कहा, ये पीले धागे बांधने से क्या होता है? तो वो स्त्रियां बोली कि पीले धागे बांधने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। जिनको संतान नहीं होती उनको संतान मिलती है, जिनको पुत्र नहीं होता उनको पुत्र मिलता है, धन धान्य मिलता है, वंश बढ़ता है, वंश में बढ़ोतरी होती है और रिजक मिलता है। राजा ने बोला कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, आप मुझे भी ये धागे दे दो। तो उन्होंने 2 धागे राजा को दिए कि ये धागे लेके अपनी रानी को बोलना कि वो उल्टे हाथ में बांध लेगी। राजा शिकार के बाद घर जाता है, अपनी रानी से बोलता है, रानी आप ये धागे जो है अपने उल्टे हाथ में बांध लो, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है, संतान होती है, पुत्र मिलता है, वंश में वृद्धि होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। अब रानी ने वो धागे राजा से ले तो लिए। उसने सोचा, अरे मेरे पास तो इतनी धन दौलत है, मेरे पास तो इतने जेवरात हैं, हीरे और सोने की मेरे पास कमी नहीं है, इतना जेवर है मेरे पास। तो उसने क्या किया, वो धागे लेके अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिए। दूसरे दिन उनकी दासी आई, वो काम करने के लिए घुड़साल में गई। वहाँ पे जहाँ राजा घोड़े बांधता था वहाँ उसने देखा कि पीले रंग के धागे पड़े हैं। उसने पीले रंग के धागे उठाए, बोली, अरे ये किसने अपमान किया माँ लक्ष्मी के धागों का? उसने उठाया, अपने माथे से लगाया, अपने हाथ में बांधा, कथा करी और रानी दासी हो गई और दासी रानी हो गई। रात में राजा को सपन में दिखाई देता है कि अपनी रानी को तू अपने राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह उठ के रानी को जंगल में छोड़ाया। अब रानी जंगलों में भटक रही थी, दूर से एक कुटिया दिखाई दी। रानी ने उस कुटिया में देखा, कुटिया में कोई नहीं था। रानी ने उस कुटिया के अंदर जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कुटिया एक महात्मा की थी। जब वो महात्मा शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुटिया बंद है। उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है, कौन है, खोलो कुटिया को। रानी बोली, मैं राजा की रानी हूँ, मैं राजा की बेटी हूँ। तुम अगर 7 बार ये बोलोगे कि तुम मेरे धर्म के पिता हो और मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो साधु महाराज ने 7 बार बोला, तुम मेरी धर्म की बेटी हो और मैं तुम्हारे धर्म का पिता हूँ। अब रानी ने दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों बेटी और पिता की तरह रहने लगे। अब अगले सूत्रों का व्रत आया, श्राद्धों की अष्टमी आई तो माँ लक्ष्मी की कृपा से रानी को एकदम से ध्यान आया कि अरे मैंने सूत्रों का अपमान किया था, इस वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो उसने किसी तरह से सूत्रे बनाए और माँ लक्ष्मी की कथा करी और वो इसी तरह से इस व्रत को करने लगी। अब एक बार क्या हुआ, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला। राजा रास्ता भटक गया। राजा के साथ राजा का मंत्री भी था। अब राजा को भूख लगी। राजा ने अपने मंत्री को बोला
कि जाओ मेरे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करो, लेकिन जंगल में तो कुछ था नहीं। तो राजा ने क्या किया, शिकार किया एक तीतर का, और मंत्री को वो तीतर दिया, जाओ इसे भून के लाओ। मंत्री ने देखा दूर एक झोपड़ी है, वहाँ पर आग जल रही है। मंत्री वहाँ गया, मंत्री ने वहाँ जाके तीतर को भूना, लेकिन वो तीतर जल गया। मंत्री खूब जोर जोर से रोने लगा और बीच बीच में हंसने लगा। रानी झोपड़ी से बाहर आई, बोली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो और क्यों हंस रहे हो? मंत्री बोला ये तीतर जो है ये मुझसे जल गया, ये राजा ने मुझे कहा था कि भून के लाओ, राजा को भूख लगी है। अब राजा या तो मुझे जान से मार देगा या मुझे काम से हटा देगा या मेरे साथ क्या करेगा मुझे कुछ नहीं पता। और हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि आपकी शक्ल हमारी रानी से मिल रही है। रानी ने कहा ऐसे करो, लाओ ये तीतर तुम मुझे दो, लेकिन राजा को मत बताना कि ये तीतर किसने बनाया और किसने ठीक किया। रानी ने कच्ची लस्सी ली, उसमें तीतर को धोया अच्छे से और तीतर को दोबारा से बना के मंत्री को दे दिया। मंत्री राजा के पास गया, राजा ने थोड़ा तीतर खाया। राजा ने बोला ये तीतर किसने बनाया? मंत्री चुप रहा। राजा ने फिर थोड़ा तीतर खाया, अरे ये तो मेरे रानी के हाथ का है, ऐसा तीतर सिर्फ वो ही बना सकती है। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले बता, तू सच बता, नहीं तो यहीं मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। उसने कहा राजा जी आप मेरे साथ चलिए उस झोपड़ी तक। वो राजा को झोपड़ी तक लेकर गया, सामने रानी बैठी थी। राजा तो हैरान हो गया, अरे ये तो मेरी रानी है। राजा ने साधु से कहा ये मेरी रानी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो साधु महाराज बोले आज 12 साल बाद तुझे अपनी रानी की याद आ रही है, 12 साल से तू कहाँ था? तो लेकिन अब माता लक्ष्मी की कृपा से ये सब कुछ हुआ था। रानी ने बोला पिताजी मैं इनके साथ जाऊंगी। तो साधु ने कहा ठीक है बेटी, तुम जाओ, तुम खुश रहो। एक डोली का इंतज़ाम किया गया। जब रानी डोली में बैठी तो राजा ने क्या किया, महात्मा ने एक डोल जिसमें कि लस्सी थी और एक फूलों की माला रानी को दी। बेटी अगर ये लस्सी रास्ते में छलक जाए और ये फूलों की माला सूख जाए तो तू समझ जाना कि तेरे पिता समा गए, तेरे पिता नहीं रहे या तेरे पिता किसी मुसीबत में हैं। रानी अपने पिता से गले मिलती है और विदा हो जाती है। आधे रास्ते पहुंचने पर लस्सी दही छलकने लगती है और फूल मुरझा जाते हैं। रानी बोलती है राजा इस डोले को वापस मोड़ो। राजा बोलता है कि डोली को वापस ले जाना ठीक नहीं है। बोली नहीं, मेरे धर्म पिता किसी कष्ट में हैं। तो राजा रानी को लेकर वहाँ गए तो सामने साधु महाराज खड़े हुए हंस रहे थे। बोले बेटी तू वापस कैसे आ गई? उसने कहा पिताजी आपने तो मुझे कहा था अगर लस्सी छलक जाए या फूल मुरझा जाए तो तू समझ जाना कि तेरे पिता किसी मुसीबत में हैं या तेरे पिता के साथ कुछ बुरा हो गया। उसने कहा पिताजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो बोला बेटी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। तू महलों में जाके, तू राजा की रानी बनके, इतनी धन दौलत पाके अपने इस धर्म के पिता को भूल तो नहीं जाएगी। 12 साल मैं तेरे साथ पिता की तरह और मैंने तुझे पुत्री वाला स्नेह दिया, बहुत प्यार किया, कहीं मेरी बेटी बदल तो नहीं गई। इसीलिए मैंने तेरा इम्तिहान लिया था और तू उसमें पास हो गई। महाराज वो बहुत खुश हुए पिता और पुत्री का प्यार देखकर। रानी अपने पिता के गले मिली और पिता ने ढेरों आशीर्वाद दिया कि सदा सुखी रहो। राजा रानी अपने घर को लौट गए और जब रानी महलों में वापस आ गई तो 10 महीने के बाद रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जैसे महालक्ष्मी ने रानी की काटी, ऐसे ही महालक्ष्मी सबको खुशियाँ दे, सबके धन और धान्य में वृद्धि करे, सबको संतान दे, पुत्र दे, सबका वंश बढ़े और सबको सब कुछ मिले, सब खुशियाँ मिले, सब मनोकामनाएं पूरी हों।
तो माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि महालक्ष्मी के व्रत में इस कथा को सब लोग सुन सकें और इस पुण्य के भागीदारी आप सब बने। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीले धागे कैसे बनाते हैं। माता लक्ष्मी तेरी सदा ही जय।